एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स जो कि एक ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है उन्होंने अपने जीवन के 50 साल में जो बातें सीखी हो वह सिर्फ आप 15 मिनट में सीख सकते हो? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी और उसमें उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग को 15 मिनट में बताया था। 3 कहानियों के माध्यम से। एक सेमिनार ऑडियंस से पूछा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच सुनी है। तो 1-2 लोगों ने अपने हाथ को खड़ा किया और किसी ने नहीं। उसमें से किसी ने सिर्फ इसलिए नहीं सुनी क्योंकि वह स्पीच इंग्लिश में है। और संदीप सर ने भी अपने सेमिनार में इस स्पीच को हर इंसान के लिए रिकमेंड किया। आज शब्द सारे स्टीव जॉब्स के हैं। मैं तो बस उन्हें आवाज़ देकर हिंदी में बहुत आसान भाषा का प्रयोग करके आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि जो विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच को सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना सुन पाए। आज आप वह सुनने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में विस्फोटक परिवर्तन आ सकता है। इस स्पीच को सुनने के बाद में आप उद्वेलित हो उठेंगे। तो बिना किसी देरी के इसकी हम शुरुआत करते हैं। स्टीव जॉब्स स्टोरी #1। पहली कहानी शुरुआत होती है। रीड कॉलेज में पहले 6 महीने के बाद ही मैं बाहर आ गया था। करीब 18 और महीनों तक मैं इसमें किसी तरह बना रहा, लेकिन बाद में वास्तव में मैंने पढ़ाई छोड़ दी। पैदा होने से पहले ही मेरी पढ़ाई की तैयारियां शुरू हो गई थी। मेरी जन्मदात्री माँ एक युवा अविवाहित कॉलेज ग्रेजुएट छात्रा थी और उन्होंने मुझे किसी को गोद देने का फैसला किया। वे बड़ी शिद्दत से महसूस करती थी कि मुझे गोद लेने वाले कॉलेज ग्रेजुएट हो, इसलिए जन्म से पहले ही तय हो गया था कि एक वकील और उनकी पत्नी मुझे गोद लेंगे। पर जब मैं पैदा हो गया तो उन्होंने महसूस किया था कि वे एक लड़की चाहते थे। इसलिए उसके बाद प्रतीक्षारत मेरे माता पिता को आधी रात को फ़ोन पहुंचा। उनसे पूछा गया कि हमारे पास एक लड़का है, क्या वे इसे गोद लेना चाहेंगे। उन्होंने जवाब दिया हाँ। मेरे जैविक माता पिता को जब पता चला कि वे जिस माँ को मुझे गोद देने जा रही थी उन्होंने कभी कॉलेज की पढ़ाई नहीं की है और मेरे भावी पिता हाई स्कूल भी पास नहीं थे, इसलिए उन्होंने गोद देने वाले कागज़ों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। और वे इसके कुछ एक महीनों बाद तभी मानी जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि वे एक दिन मुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजेंगे। 17 वर्षों बाद मैं कॉलेज पढ़ने गया, लेकिन जानबूझकर ऐसा महंगा कॉलेज चुना जो कि स्टैनफोर्ड जैसा ही महंगा था। और मेरे कामगार श्रेणी के माता पिता की सारी बचत कॉलेज की फीस में खत्म होने लगी। 6 महीने बाद मुझे लगने लगा कि इसकी कोई कीमत नहीं है, पर मुझे ये भी पता नहीं था कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या था। इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया और भरोसा रखा कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि शुरू में यह विचार काफ़ी डरावना था, लेकिन बाद में यह मेरे लिए सबसे अच्छे फैसलों में से एक रहा। कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने उन कक्षाओं में प्रवेश लेना शुरू किया जो कि मनोरंजक लगते थे। उस समय मेरे पास सोने के लिए कमरा भी नहीं था, इसलिए मैं अपने दोस्तों के कमरों के फर्श पर सोया करता था। कोक की बोतलें इकट्ठा कर खाने का इंतजाम करता और हरे कृष्ण मंदिर में अच्छा खाना खाने के लिए प्रत्येक रविवार की रात 7 मील पैदल चल कर जाता था। पर बाद में अपनी उत्सुकता और पूर्वाभास को मैंने अमूल्य पाया। उस समय रीड कॉलेज में कैलीग्राफी की सबसे अच्छी शिक्षा दी जाती थी। इस कॉलेज के परिसर में लगे पोस्टर, प्रत्येक ड्रावर पर लगा लेवल खूबसूरती से कैलीग्राफ्ट होता था। चूंकि मैं पहले ही कॉलेज की पढ़ाई छोड़ चुका था और अन्य कक्षाओं में मुझे जाना नहीं था, इसलिए मैंने कैलीग्राफी कक्षा में प्रवेश ले लिया। यहाँ रहते हुए मैंने विभिन्न टाइपफेसों के बारे में बारीकियाँ जानी और महसूस किया कि यह किसी भी साइंस की तुलना में अधिक सुंदर और आकर्षक है। इन बातों के मेरे जीवन में किसी तरह के व्यावहारिक उपयोग की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन 10 वर्षों के बाद मैकिंटोश के पहले कंप्यूटर को डिज़ाइन करते समय हमने अपना सारा ज्ञान इसमें उड़ेल दिया। वह पहला कंप्यूटर था जिसमें सुंदर टाइपोग्राफी थी। अगर मैंने इस कोर्स को नहीं किया होता तो मैक का मल्टीपल टाइपफेस इतना सुंदर नहीं होता, और चूंकि विंडोज ने मैक की नकल की इसलिए यही संभावना थी कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह बात नहीं होती। अगर मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा होता तो कैलीग्राफी क्लास में नहीं गया होता और पर्सनल कंप्यूटरों में उतनी सुंदर टाइपोग्राफी नहीं होती जितनी की है। जब मैं कॉलेज में था तो जीवन में आगे बढ़ने की ऐसी किसी संभावना को नहीं देख पाता, लेकिन 10 साल बाद बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती थी। आमतौर पर आप भविष्य में पूर्वानुमान लगाकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं और आप इस तरह के कदमों को अतीत से जोड़कर ही देख सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा रखना होगा कि ये संकेत आपको भविष्य में मददगार साबित होंगे। इन्हें आप साहस, भाग्य, जीवन, कर्म या कोई भी नाम दे, लेकिन मेरे जीवन में इस प्रयोग ने कभी निराश नहीं किया और इससे मेरे जीवन में सभी महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं।